गुड डे एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक पाटिल, कैंसर रोग तज्ञ, सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे। आज मैं यहाँ आया हूँ आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले मैं प्रकाश डालूंगा इस टॉपिक पे कि आने वाले समय में या आज भी कैंसर के मरीज इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, कैंसर ये बीमारी इतनी ज़्यादा कैसे डायग्नोज हो रही है और इसका क्या कारण क्या है और हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इससे बच सके या जल्दी से जल्दी हमारा डायग्नोसिस या निदान हो सके। तो सबसे मुख्य कारण दोस्तों जो पहला है जिससे कैंसर के मरीज इतने ज़्यादा आज पाए जा रहे हैं, जो है जेनेटिक कैंसर, जो कि हेरिडिटरी कैंसर है। इसे हम अनुवांशिक कैंसर भी कहते हैं, जो कि आपके ब्लड रिलेटिव से आपको फैलने वाला है। तो हमें जो जीन्स मिलती है वो अपने माता पिता से मिलती है। इस जीन्स में अगर कोई डिफेक्टिव जीन होगा तो ये बेसिकली कैंसर का निर्माण करेगी आपकी बॉडी में। तो इससे हम बच नहीं सकते हैं, ये हमें होने ही वाला है क्योंकि ये जेनेटिक लेवल पे होने वाला कैंसर होता है। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जिससे हम इसका डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करके इससे बच सकते हैं। तो जेनेटिक कैंसर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, अगर अपने माता पिता को या रक्त से संबंधित जो भी आपके घर के रिश्तेदार है उनमें अगर किसी को कोई कैंसर है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और आपको डॉक्टर से संपर्क करना है ये जानने के लिए कि इसमें से कितना % चांस आपको वो कैंसर होने का है। ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि जो उनको कैंसर हुआ है वही कैंसर आपको होगा, आपको अलग प्रकार का कैंसर भी हो सकता है। तो आप आपके डॉक्टर से संपर्क करके इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। आज के एरा में ऐसे कई टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट जो कि सिर्फ एक ब्लड सैंपल पे होते हैं, जिससे हम इसका पता लगा सकते हैं कि कौन से डिफेक्टिव जीन्स आपके खून में है जिससे आपको वो कैंसर से आप बच सकते हैं। तो यह है सबसे पहला कारण जिसकी वजह से कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है आपको कोई खराब आदत होना या एडिक्शंस एडिक्शंस होना। तो जैसा कि अब हम सबको पता है, इंडियन पॉपुलेशन में टोबैको यानी तंबाकू का सेवन, अल्कोहल यानी दारू का सेवन या कोई इलिसिट ड्रग्स, कोई भी प्रकार के ड्रग्स का सेवन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडियन पॉपुलेशन में। इसके वजह से जो कैंसर का प्रमाण है वो आप में 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो अगर आप किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, पान हो, गुटखा हो, चैनी हो या कोई भी सिगरेट या बीड़ी का स्मोकिंग हो, या आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे या कोई भी इलिसिट ड्रग्स का वापर कर रहे हैं, तो कृपया इसे बंद कीजिए। इससे कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ता है आप में। दूसरी बात, अगर आप किसी भी कारण की वजह से इसका इस्तेमाल बंद नहीं कर रहे या बंद करने के बाद में आपकी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ऐसे कोई मेडिसिन और टैबलेट्स अवेलेबल है जिसका उपयोग करके आप इन एडिक्शंस को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। और सेकेंडली, हम इससे जल्दी से जल्दी आपको डायग्नोज भी कर सकते हैं अगर कोई कैंसर की डेवलप होने की शुरुआत आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी तो। सो यूजुअली अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर है और वो कोई विशिष्ट एज पे उनको डेवलप हुआ है, तो उसके 10 या 15 साल पहले आपको उसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ये जानकारी सारे कैंसर्स की अलग अलग होती है, इसलिए आप एग्जैक्टली डॉक्टर से मिलकर इसकी जानकारी % वाइज में ले सकते हैं ताकि आपका जो कैंसर का डायग्नोसिस है वो जल्दी से जल्दी हो और जल्दी से उसकी ट्रीटमेंट हो। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से कैंसर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, वो है कि कोई भी सिम्टम या साइन आपके बॉडी में जो आ रहा है उसको आप नज़रअंदाज कर देते या उसके ऊपर उतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते या कतराते हैं डॉक्टर के पास जाने से। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो कुछ कैंसर के लक्षण हैं जो आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए जिससे वो कैंसर्स का अपन जल्दी से जल्दी निदान कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, बॉडी में कोई भी प्रकार की गांठ या गठन आना। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी गांठ है तो आपको प्लीज वो डॉक्टर से चेक करवाना है। हम सिर्फ एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन करने के बाद में हमें आइडिया लग जाता है कि कितना % चांस है इन गांठों का कैंसर में रूपांतरित होने का, या कुछ गांठें ऐसी होती है जो बिल्कुल भी कैंसर में रूपांतरित नहीं होने वाली है। तो अगर हमें ऐसी कोई गांठों में कोई डाउट्स होगा तभी हम बायोप्सी करते हैं, वरना हम यूजुअली बायोप्सी ऐसे केसेस में रेकमेंड नहीं करते। इसलिए बायोप्सी के डर से कृपया डॉक्टर के पास जाने से आप रुकिए मत। आप जाइए, एग्जामिन करवाइए और उसके बाद में ही बायोप्सी के लिए डिस्कशन करिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण जो आपको याद रहना चाहिए वो है कोई भी जख्म बॉडी में होना जो भर नहीं रही है, या तो फिर वो जख्म का जो टेक्सचर है, जो कलर है, जो साइज और शेप है वो चेंज हो रहा है। सो ऐसा कोई भी जख्म हो जो जल्दी से भर नहीं रहा है या उसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है
या उसका कोई कलर चेंज हो रहा है तो ऐसे केस में भी आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जख्म का भी रूपांतर कैंसर में हो सकता है, जिसे हम मैलिग्नेंट मेलानोमा कहते हैं, या तो फिर ओरल कैविटी के जो कैंसर्स होते हैं वो यूजुअली ऐसे जख्मों के जरिए पे ही पेश होते हैं। तो ऐसे कैंसर्स को अगर जख्म पे वो पेश होते हैं तो हमें इनको जल्दी से जल्दी रोक सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है खांसी। अगर आपको काफी समय से खांसी है और वो रुक नहीं रही है सारे कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स करने के बाद या ट्रीटमेंट लेने के बाद में, तो आपको ये दिखाना जरूरी है डॉक्टर को। एक चेस्ट एक्सरे जैसी सिंपल टेस्ट करके भी लंग कैंसर्स का पता लग सकता है। जो बड़ी गांठ है लंग में वो इजीली एक्सरे स्कैन्स पे दिख जाती है और लंग कैंसर से हम ऐसे टाइम पे बच सकते हैं। आजकल कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों को खांसी होती है, जो कि हम कोरोना मान के चलते हैं और इसका कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं करते, और कुछ समय के बाद जाके पता चलता है कि एक्चुअली कैंसर था। ऐसे कई केसेस हमको पिछले 2 साल से देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आपको मोर देन 1 मंथ मतलब 4 वीक्स से ज़्यादा, 4 हफ्तों से ज़्यादा अगर आपको कोई भी बुखार या खांसी या वजन कम हो रहा है जिसका कोई कारण पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ आपके डॉक्टर से संपर्क करिए और इसका इलाज ठीक से करवाइए। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कोई भी प्रकार का खून आना कहीं से भी, चाहे मुंह से हो, चाहे नाक से हो, चाहे कहीं से भी कोई जख्म में से खून आ रहा हो, या कोई भी प्राइवेट पार्ट से अगर आपको रक्तस्राव हो रहा हो, तो ये भी कोई नॉर्मल साइन नहीं है और आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, इसकी पूरी जानकारी लेनी है और टेस्ट करने हैं। तो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपका जो वॉशरूम जाने की हैबिट्स है उसमें कोई अगर बदलाव आता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या आपको बार बार जाके डायरिया हो रहा है, तो ऐसी भी अगर हैबिट्स है तो आपको इसकी टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेशाब में से खून आना। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, दर्द के साथ खून आ रहा है या बिना दर्द के खून आ रहा है। तो यूजुअली जो दर्द के साथ खून आता है वो पथरी के वजह से रहता है, सो उसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आपके पेशाब में से खून आ रहा है, लाल पेशाब हो रही है जिसका कोई दर्द नहीं हो रहा है, जैसे पेनलेस हेमिचूरिया हम कहते हैं, अगर वैसा कोई सिम्टम हो, फिर भी इसके कैंसर्स यूरिन ट्रैक्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं और इसका भी आपको दखल लेना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो इसमें से कोई भी सिम्टम या साइन आपको अगर होगा तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके आपकी ट्रीटमेंट या इलाज जल्दी से जल्दी करवाना है, क्योंकि इससे हम कैंसर को फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में जल्दी पकड़ के पूरी तरह से हम इसका क्योर कर सकते हैं। तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाने से डरिए मत, कोई भी बायोप्सी से डरिए मत, क्योंकि इसका आपको फायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सो आप प्लीज सतर्क रहिए और इसमें से कोई भी साइन या सिम्टम आपके पास हो तो हमसे संपर्क करिए। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो या डिस्कशन हो या कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे के लिंक में जाके लिख सकते हैं और हम उस पर रिवर्ट करेंगे। धन्यवाद।